वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में ड्रामा काफी ज्यादा इंटेंस होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ देव को इतना गहरा सदमा लगा है कि जैसे ही उसे पता पड़ता है कि उसकी पत्नी वसुधा और उसकी मां चंद्रिका ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, इसके जानने के बाद वह लड़ाई तो क्या ही लड़ता, वो अचानक से बेहोश होकर गिर गया और अभी तक उसे होश नहीं आया है। दोस्तों, यहाँ पे देव गहरे सदमे में जा चुका है, कहीं देव कोमा में ही ना चला जाए। आने वाला अपकमिंग ट्रैक वसुधा काफी ज्यादा टेंशन में आने वाली है। जब देव की ये हालत देख के वो सहन नहीं कर पाएगी। फाइनली वसुधा लेने वाली है एक बहुत बड़ा फैसला पूरे चौहान परिवार के लिए और अपने देव के लिए। इस बार पहली बार वसुधा देवी हुक्म के खिलाफ जाने वाली है, जहां पे वो सब कुछ रिश्ते तोड़ता के बस अब अपने पति देव पर ही ध्यान देने वाली है। और यहाँ पे दूसरी तरफ अगर ऐसा नहीं हुआ तो वसुधा सब कुछ खो डालेगी, क्योंकि अभी तक तो उसकी अंधभक्ति सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसे देवी हुक्म के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ना उसे अपना धनी दिखता है ना कोई और दिखता है। वो देवी हुक्म से इतना प्यार करती है, इतनी भक्त है, अंध भक्त है उसकी, कि जैसे ही प्रभात देवी हुक्म को डांटता है कि तुम्हारी वजह से घर ये बिखर चुका है, इतने में अब वसुधा वहां पहुंच जाती है और प्रभात तब को रोकने लग जाती है कि आप देवी हुक्म पर इतना गुस्सा मत करिए, मैं भी हिस्सेदार थी इस झूठ में। लेकिन प्रभात का तो बस यही कहना होता है कि तुमने भले ही हिस्सेदारी रखी हो, लेकिन असल दिमाग षड्यंत्र वाला तो इसने ही चलाया था। चंद्रिका ने तो सजा भी इसी को ही मिलेगी। और तुम्हारी तो अंधभक्ति है, तुम अपनी अंधभक्ति में ये सब काम कर रही हो, और चंद्रिका अपने गुरुजी की अंधभक्ति में पूरा घर और पूरा परिवार बर्बाद करके रहेगी। मैं निकल रहा हूँ माजी शाह के साथ रणकपुर के लिए, अगर तुम्हें आना हो देखने तो आ सकती हो। इतना बोलते ही प्रभात निकल जाता है हॉल में। देव को कोई होश नहीं आया है। दादी सा के पास जैसे ही प्रभात जाता है, दादी सा अपना फैसला कैंसिल करती हुई नजर आने वाली है। दादी सा कहने वाली है कि मेरे देव को, मेरे पोते को अभी तक होश नहीं आया है और मैं देव को इस हालत में छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। प्रभात को वो यही समझाती है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, देव ने मुझे कसम चढ़ा दी थी तो मुझे उसको बताना ही पड़ा कि आखिरकार मैं नाराज़ क्यों हूँ, और आज मेरी वजह से उसकी ये हालत है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें वसुधा पीछे से खड़ी हुई सुन रही होती है। लेकिन अब वसुधा क्या फैसला लेगी ये देखना मज़ेदार होगा, क्योंकि अब पूरा का पूरी बाजी वसुधा के ही हाथ में है। वसुधा क्या चौहान को छोड़कर जाएगी या रह जाएगी अपने धनी के लिए? देखते रहिए, बस एक लेकर के जाना ना भू।